थोड़े ही समय में कुछ बदलने वाला है। शेष शैया पर नारायण जी करवट बदलेंगे और उसी क्षण बदल जाएगी हमारी किस्मत की दिशा। हरे कृष्णा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, एक ऐसी तिथि है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर करवट बदलते हैं और इसीलिए इस एकादशी का नाम पड़ा परिवर्तनी, यानी परिवर्तन कराने वाली एकादशी। और ये दुर्लभ एकादशी आ रही है 3 सितंबर को। ये एकादशी पापों से मुक्ति और अक्षय पुण्यों की प्राप्ति कराती है। बुद्धि में स्थिरता और मन में शांति का आगमन होता है और परिवार में सौभाग्य संपन्नता आती है और विष्णु कृपा से वैकुंठ गमन का मार्ग भी आता है। इसे पद्मा, पार्श्व और जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। व्रत आरंभ होने से पहले मैं आपको थोड़े से कुछ नियम बता देती हूँ। आपको सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना है। जितना हो सके तुलसी जी के समीप बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, जो कि मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है और पूरे दिन भजन करना है, सत्संग सुनना है और क्रोध नहीं करना। आप अपने जैसे भी व्रत करते हैं, फलाहार, निर्जला या एक समय भोजन करके वो कर सकते हैं, परंतु याद रहे कि एकादशी के व्रत में हम अन्न का सेवन नहीं करते। आइए अब सुनते हैं इस परम दुर्लभ परिवर्तनी एकादशी की कथा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़े। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या महात्म्य है? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह परिवर्तनी एकादशी है और इस दिन क्षीर सागर में शयन करते हुए मैं करवट बदलता हूँ। देव शयन यानी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देव उठनी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक जो चातुर्मास चलता है, उसका यह मध्य बिंदु है। जो भक्त आज मेरे नाम का व्रत, जागरण और सेवा करता है, उसे समस्त यज्ञों के तुल्य फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर जी ने फिर विनय पूर्वक कहा, प्रभु, इस व्रत से क्या क्या लाभ होते हैं? श्री कृष्ण बोले, भक्त के जीवन में शुभ परिवर्तन आता है, चित्त शुद्ध होता है, कुटुंब में सौहार्द बढ़ता है, पाप ताप निवृत्त होते हैं और अंत में मोक्ष पथ सुगम होता है। आज के दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा विशेष फलदायी होती है। एकादशी का पुण्य फलों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि देव शयनी से देव उठनी एकादशी ये चातुर्मास साधना के लिए अत्यंत विशेष माने गए हैं। इनमें थोड़ी सी भी साधना अनंत गुना फल देती है और पार्श्व यानी कि परिवर्तनी एकादशी के दिन पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। कई क्षेत्रों में एकादशी तिथि को जो जल झूलनी एकादशी का उत्सव मनाया जाता है और श्री विग्रह का जल से अभिषेक, झूला विहार और शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। हे धर्मराज, अब सुनो तुम इस महान परिवर्तनी एकादशी की कथा। त्रेता युग में महादानी असुर राजा बलि हुए। विनम्र प्रजा वत्सल दानवीर, उनके वैभव से देवलोक भी विस्मित था। देवों ने जब भगवान से निवेदन किया तो विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। वामन रूप में वे बलि के यज्ञ मंडप में पहुँचे। छोटे ब्रह्मचारी, हाथ में कमंडलू, दंड और शस्त्र। वामन बहुत ही कोमल स्वर में बोले, हे राजन, मुझे दान में कुछ दोगे नहीं? अब वैसे तो राजा बलि अपने दान के लिए बहुत ही महान
और पुण्य आत्मा माने जाते थे, क्योंकि उनके ध्यान की ख्याति सारे कहीं फैली हुई थी। वे अत्यंत दानी राजा थे। अब उन्होंने सोचा कि ये ब्रह्मचारी आखिर क्या ही मांग लेगा, तो उन्होंने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, आप जो भी चाहें वो मांग सकते हैं। तब भगवान वामन ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, राजन, मुझे दान में बस 3 पग भूमि चाहिए। अब राजा बलि बहुत हर्षित, ऋषिवर, 3 पग? आपने तो बहुत कम मांगा है, मैं समस्त भूमि दे दूं। शुक्राचार्य चेतावनी देते हुए, महाराज, यह साधु नहीं, स्वयं नारायण है, सावधान रहिए। अब बलि, यदि स्वयं विष्णु भी भिक्षु बनकर द्वार पर आए तो दान देने में मेरा ही तो धर्म है। अब वचन देते ही लीला प्रकट हुई। वामन विराट रूप में हुए, 1 पग में धरती नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए स्थान मांगा। तब राजा बलि मुस्कुराए और उनके चरणों में गिरकर हाथ जोड़ लिए और बोले, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान ने चरण रखा और बलि का अहम गल गया, हृदय प्रकाशित हो उठा। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे दानवीर, तुम्हारा यश अमर रहेगा। मैं तुम्हें सूतल लोक का अधिपति बनाता हूँ और द्वारपाल बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। कहते हैं इस काल खंड में वामन पूजन और बलि की महादान भावना का स्मरण करके दान करना विशेष पुण्यदायक है। यह कथा हमें सिखाती है कि परिवर्तन तभी होता है जब हम अहंकार छोड़कर समर्पण चुनते हैं। कई प्रदेशों में आज जल झूलनी एकादशी के रूप में शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। कलश यात्रा, तालाब नदी से अभिषेक का जल लाना, झूला विहार कराना, भजन कीर्तन करना, और भक्त मानते हैं जैसे भगवान आज करवट बदलते हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी करुणा, संयम और सेवा का झूला झूल उठे। कुछ इस एकादशी के नियम भी होते हैं, मैं आपको वो भी बता दूं। दशमी के नियम होते हैं कि रात से ही तामसिक भोजन त्यागे, अनाज, दालें, लहसुन, प्याज, इन सब का त्याग करें। एकादशी के प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर, मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल और स्वच्छ जल से आचमन करें। व्रत का संकल्प ले, हाथ में जल लेकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अपना नाम लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजन विधि, श्री हरि का शेष नाई नारायण का स्वरूप, उसकी पूजा करें, उनका आचमन, उनका स्नान, उनका अभिषेक करें, चंदन, अक्षत, तुलसी दल, नैवेद्य चढ़ाएं, आरती करें और ये वामन जी की कथा अवश्य सुने। शालिग्राम हो तो उनका भी जल अभिषेक करें और तुलसी अर्चन अवश्य करें। तुलसी जी के समीप बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इस दिन सेवा करें, दान दें, जागरण करें, कीर्तन करें और पारण अगले दिन होगा। सूर्य उदय के बाद पारण करें। पहले ब्राह्मण, गरीबों, गाय को भोजन दे, दान दे और फिर स्वयं व्रत खोले। तुलसी पत्र जल में डालकर आचमन करना मंगलकारी होता है। उस तुलसी जल से आप अपना आचमन करके व्रत खोलें। उसके बाद आप चावल, खिचड़ी, कुछ भी अपना सात्विक भोजन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। ध्यान, भजन, सेवा, दान, सादगी, संयम, सत्य वचन, ये सब करना चाहिए। और क्रोध, परनिंदा, असत्य, अहंकार, नशा, तामसिक भोजन, अनावश्यक बहस, ये हमें कदापि नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो भक्तों का भी ध्यान करें, जैसे हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, इनका ध्यान करें और राधा रानी का ध्यान करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और अपना जीवन आराम से व्यतीत करें।
यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि बहुत जल्द कुछ जीवन में परिवर्तन लाने वाली एकादशी आने वाली है। तो साथ बोलिए, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान के चरणों में छोटी सी विनती कि हे शेष शाही नारायण, जैसे आप आज पार्श्व परिवर्तन करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी शुभ परिवर्तन करें, हमें भक्ति, बुद्धि और बल दे। जय श्री हरि।